ये केमिस्ट्री CHEMISTRY। ठीक, इसमें हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन है उदाहरण सहित हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित हुंड के नियम, हेडिंग रहेगा हुंड के नियम। इसमें लिखिए इस नियम के अनुसार, हो गया तो एक लाइन लिखिए ना इसमें, अभी पता है इसमें उदाहरण इसका नहीं लिखवाएंगे। देखिए इस नियम के अनुसार उदाहरण लिखवाए हैं। हुंड का नियम 2 लाइन लिखवाए होंगे, उदाहरण शायद नहीं लिखवाए होंगे। हुंड का नियम उदाहरण इस नियम के अनुसार एक अवशोष में कक्षित इलेक्ट्रॉन के युग्म जोड़ा तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस उपकोष में सभी कक्षक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन में नहीं भरे जाते। उदाहरण उसके बाद ये क्या नाम है, डेल्टा बराबर नहीं, ये दूसरा उदाहरण लिखिए ना इसमें, उदाहरण लिखिए। इसमें लिख लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख लीजिए। हुंड के नियमानुसार ऑक्सीजन Z बराबर 8 लिख लीजिए। हुंड के नियम के अनुसार ऑक्सीजन Z बराबर 8, Z बराबर 8 परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक, उदाहरण में इसमें लिखिए गए, उदाहरण में देखेंगे ऑक्सीजन Z बराबर 8 परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण आरेख O कोष्टक में Z बराबर 8 इसमें रहेगा 1s2, फिर कमा 2s2, उसके बाद कमा 2p4 के P उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
4 इलेक्ट्रॉन है जिनका जिनका 2p कक्षकों में वितरण दो प्रकार से हो सकता है। वितरण दो प्रकार से हो सकता है। ठीक, इसमें जैसे ये बना लेंगे। वन यस टू ये 2s2 2p4 कब होगा? 8 हुआ है ना, तो देखिए इसमें 2 हुआ है, 2 इसमें 4 हुआ, 5 6 7 8 हुआ ना। हाई यस है, 1 यस है, I2 यस है, I2p4 है, 2p एक तरीका है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इधर बना दे रहे हैं। आठवें में है 2 2 4 6 2 8। ये दूसरा तरीका होगा। ठीक, हो गया पूरा। हाँ। ये भी बन गया, ये भी बन गया ना। नहीं, ये वाला बनाना है। इसको भी बनाइए।
हो गई। पूरा पूरा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन मेघ धारणा क्या है? इसके आधार पर इसके आधार पर कक्षक को परिभाषित कीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन मेघ धारा क्या है, इसके आधार पर कक्षक को परिभाषित कीजिए। इसमें लिखिए आंसर में, हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन मेघ धारणा हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद लिखेंगे प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में
नाभिक में होता है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है, तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के रूप में ऋणावेश के रूप में नाभिक के चारों ओर तीन विमाओं में विसरित रहता है। इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का घनत्व इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की प्रायिकता वाले क्षेत्र में अधिक होता है। प्रायिकता वाले क्षेत्र में अधिक होता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आधुनिक विचारों के अनुसार नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं हैं। किंतु इलेक्ट्रॉन अभ्र है। फिर उसके बाद लिखेंगे परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश के वे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, कक्षक कहलाते हैं। ठीक, जहाँ पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं। इसका मतलब समझ में आया, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया? ऑर्बिट, कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन जाते तो 2 8 18, समझ में आ गया ना?
दो तो नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के छोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन क्या उसके चारों ओर चक्कर मारते हैं, कक्षक में रहते हैं चारों ओर चक्कर। इलेक्ट्रॉन से ही ये बिजली का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बिजली का फ्लो नहीं होगा। जिस तत्व में, तत्व क्या होता है, वो प्रकृति में पाया जाता है, समझ में आ गया ना। आप प्रकृति में बहुत सी पाई जाती है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सभी लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक है, प्रकृति के चीजों को ही बना करके वो विज्ञान की चीज बना दी है कि नहीं। जैसे ये ब्रेंच बन गया है, लकड़ी तो सदियों से पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है ना। आज के 200 साल पहले भी जंगल में लकड़ी रही होगी, लेकिन लकड़ी का आजकल ऐसा सामान बन रहा है कि जो पहले लोग नहीं बनाते रहे होंगे, है कि नहीं है। आज के 200 साल पहले बहुत से पेड़ रहे होंगे नहीं रहे होंगे, जिनसे दवाएं बनती हैं, है कि नहीं है। वही दवा जाएंगे मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, लेकिन वही पहले आयुर्वेदिक में लोग इस तरीके से दवाओं को यूज करते हैं। वही अब जाकर के प्लास्टिक में दवा क्या होती है, बंद प्लास्टिक में होता है ना। तो मनुष्य ने उसको उस रूप में बना दिया है, और उसी का दाम ज़्यादा ले रहे हैं, है कि नहीं है। ये पेप्सी स्प्राइट देख रहे हैं जो बिकता है, वो केमिस्ट्री की देन है। वो उसको बनाने में 1 रुपये का बोतल लगता होगा, 50 पैसे का, 1 रुपये का, और 1 रुपये का वो पूरा पानी होता होगा 2 रुपये का। अब बिकता कितने का है, 100 रुपये का। पेप्सी स्प्राइट जो बिकता है ना 200 कितना होता है, 2 लीटर का 100-200 का बिकता है कि नहीं बिकता है। तो वो किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। उसमें केमिकल डाला गया है, वो पानी में केमिकल डाल दिया गया, वही चीज़ 2 रुपये का चीज़ 200 में बिक रहा है। तो जो केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री का उपयोग कर रहा है, एक लड़का है पेप्सी कंपनी में रहता है, केमिस्ट्री की पढ़ाई किया हुआ है, तो कहता है कि इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, पानी ही है, पानी में बस कुछ चीज़ को डाल दिया जाए केमिकल को, लोग उसको पी रहे हैं ठंडा करके। वही चीज़ 100 रुपये का, वही चीज़ 2 रुपये का बिक रहा है, 200 का। तो केमिस्ट्री की देन है कि नहीं है। तो वही बात है, जितना सब केमिकल का जितना भी सब केमिस्ट्री, सब केमिकल जितना भी चीज़ें हैं, सब वातावरण से संबंधित, वो सब केमिस्ट्री की देन है। दवाएं सब जो बन रही हैं, सब ये सिरप आ रहा है, सब क्या है, सब केमिस्ट्री ने है। खांसी का सिरप है, दुनिया भर का, बुखार का सिरप है, दुनिया भर का सिरप आ रहा है। अब दवा है तो दवा भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, सिरप पी लेते हैं, सिरप में एनर्जी। उस छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का सिरप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा केमिस्ट्री है, पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक दूसरे से मिलता जुलता है, फिजिक्स भी मिलता जुलता है। समझ में आया, ठीक। अब रहने देना है, ठीक है। इसको दोहराइएगा। केमिस्ट्री का उपयोग और बायोलॉजी दोनों का उपयोग मेडिकल में है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब। ये अभी जो पढ़ा है हुंड का नियम, जितनी भी परिभाषाएं पढ़ा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। पेपर को हम देख लिए, पेपर के अनुसार पढ़ा रहे हैं और उसको दोहराते रहिए। सब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है परिभाषा लिखने के लिए सब, ठीक ना। जितना है सब, क्वांटम संख्या भी पढ़ाएंगे, उसके नाम लिखिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, जितना पढ़ा है सब दोहराइए। बेंजीन का सूत्र, ये सब आवर्त सारणी पढ़ाना है भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है उससे, ठीक। नहीं समझ में आ रहा फिर दोहरा देंगे।